और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में आज छठे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। करनाल की भी बात करें, करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मतदान किया है। साथ ही लोगों से भी वोट की अपील की है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है और एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। सुनिए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। इस समय हम करनाल में हैं, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से लोकसभा उम्मीदवार भाजपा के मनोहर लाल खट्टर हमारे साथ, जिनसे बात करते हैं। सर, चुनाव मतदान आज जारी है। पिछले 1.5 महीने से आप भी लगातार फील्ड में लगे हुए थे और आज जो महापर्व है, आज लोग हिस्सा ले रहे हैं, आप जगह जगह घूम रहे हैं, तो क्या कहेंगे लोगों को और कैसा जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं अभी लगभग तीसरी विधानसभा में इस समय आ चुका हूँ। करनाल विधानसभा, असंध विधानसभा और अभी नीलोकढ़े विधानसभा है। सभी बूथों पर जहाँ जा रहा हूँ लंबी लाइनें लगी हैं। यहाँ मैंने आके पूछा, 1.5 घंटे में 100 से ज़्यादा वोट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वोट परसेंटेज अच्छा जा रहा है और इसी गति से अगर बढ़ता रहेगा तो पोलिंग बहुत अच्छा होगा। और उसमें भी मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो टेबल लगे हैं, जहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं, उनके चेहरे खिले हैं, वोटर भी जो है बहुत आकर के उत्साह से मिल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह है और हमारा टारगेट 10 का 10 पूरा करेंगे। जी, इसके अलावा क्योंकि आपने कांग्रेस की बात की, तो तरह तरह के आरोप जो हैं वो लगातार लगते रहते हैं, लेकिन आज चुनाव हो रहा है और चुनाव के वक्त देखने को पता चल जाता है कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है या जो लोगों में कितना जोश है, एक आभास हो जाता है। तो आपको कैसे बताया ना, मैंने आपको बताया ना, सभी जैसे मैं अभी टेबल पर गया, ये जो गांव है, इस गांव के टेबल पर हमारे 20 कार्यकर्ता बैठे हैं और जो वोटर भी आकर के डाल के आ रहे हैं वो भी बहुत उत्साह में है। और मुझे कांग्रेस के बूथों पर तो कोई आदमी दिखता ही नहीं है कहीं भी। अल्टीमेटली उसी में से रिजल्ट निकाल सकते हैं हम कि सायंकाल तक पोलिंग भी अच्छी होगी, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगी। 3 विधानसभाओं में जा चुका हूँ, अभी आज 9 की 9 विधानसभाओं में करूँगा। कांग्रेस हताश है, हताश यानी उनको कैंडिडेट भी ठीक मिले नहीं, जो मिले हैं वो भी अपराधी वृत्ति के मिले हैं। आज मैं एक गांव में गया तो वो कहते हैं कोई बूथ का इंचार्ज बस्ता पकड़ने वाला नहीं है, जो बस्ता जिसको दिया है उसके ऊपर भी कई प्रकार के केस बने हुए हैं। तो ऐसा एक कांग्रेस की हमेशा मनोवृत्ति रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जिस प्रकार से हम अपने बहुत ही जो हमारे लोग होते हैं, चाहे बूथ से लेकर के और लीडर तक, सभी एकदम शुद्ध वृत्ति के जो लोग रहते हैं वही आगे आते हैं, उन्हीं को हम चयन करते हैं, उन्हीं को हम टिकट देते हैं। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का अपराधी होने का कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता। जी, हालांकि क्योंकि चुनाव को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से कांग्रेस का भी चुनाव प्रचार चला और कई बार कई ऐसे मौके आए जब नेताओं में कुछ आपसी मतभेद कैमरे के सामने नजर आए कि मतभेद है, लेकिन हालांकि कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं करती। आप कैसे देखते? नहीं, स्वीकार करे ना करे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब सामने मंचों पर लड़ते दिख रहे हैं तो उनके स्वीकार करने ना करने से क्या पता लगता है। रोज़ाना मीडिया में पढ़ते हैं, रोज़ाना एक दूसरे के खिलाफ करते हैं और उन्हीं पार्टियों के अंदर जिस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं उसी में से जनता आभास करती है कि उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के नीचे बूथ लेवल तक हमारा एक चेन है बनी हुई और उस चेन में जनता के साथ संबंध संपर्क है। जनता का विश्वास इसी कारण से है कि भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़ सुशासन वाली पार्टी और बहुत ही अनुशासित पार्टी है, देशभक्ति की बात करती है। और कांग्रेस के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भी ये मुद्दे जो है देशभक्ति के मुद्दे क्यों लाते हैं, ये राम जन्मभूमि मुद्दे क्यों लाते हैं, ये धारा 370 के मुद्दे क्यों लाते हैं। अरे, जिन मुद्दों को कांग्रेस ने आज तक कभी उठाया नहीं, उन मुद्दों को अगर हम हल कर रहे हैं तो इस बात में वो परेशान तो वो होंगे। जनता को तो खुशी है इस बात की कि आखिर ये मुद्दे उठाए गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस को बौखलाहट होना स्वाभाविक है, उसका किसी प्रकार का कोई आधार नहीं। जो लोग विरोध करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर, भाजपा पर हमला बोलते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या दूसरे अन्य मुद्दों, नेता प्रतिपक्ष लगातार हमले बोलते हैं उन मुद्दों को लेकर कि इन मुद्दों पर भाजपा का विरोध हो रहा है, तो उन मुद्दों पर क्या कहेंगे आप? जनता को क्या कहेंगे, उन नेताओं को क्या की बात करेंगे तब तो मैं बताऊंगा। ऐसे कोई भी मुद्दा होगा और उसको बिना सोचे समझे कुछ भी करेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है ना। आखिर तो जैसे किसानों की बात आती है, किसान भाई आखिर यहाँ भी कितने लोग खड़े हैं, इनमें से सारे किसान ही हैं। अब इक्का दुक्का जगह किसान का लबादा, ये किसान का मुखौटा पहन करके और कोई आदमी मैं किसान हूँ, किसानों से कोई लेना देना होता नहीं है। ऐसे कुछ चंद लोग हैं, हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होकर के अपनी आवाज़ उठाते हैं। कभी सिख का चेहरा बना के आएंगे, कभी किसान का चेहरा बना के आएंगे। किसानों को तो हरियाणा में चाहे हरियाणा सरकार चाहे केंद्र सरकार इतने लाभ पहुँचाए हैं। आखिर 6,000 रुपये साल का मोदी जी भेजते हैं किसान को सम्मान निधि लगाते। कभी किसान ने मांग नहीं की थी, लेकिन उनको आभास हुआ कि किसान की पीड़ा इसमें से थोड़ी कम होगी, उनके खर्चे थोड़ा होते हैं उसमें से कवर होंगे। हमने 14 फसलें हरियाणा के अंदर MSP पर खरीदनी शुरू की है। क्या पंजाब ने शुरू की है? पंजाब ने, यानी जो केंद्र सरकार खरीदता है वही पंजाब खरीदती है।
हम डीबीटी पैसा किसान को सीधा, यानी जो एजेंसियां सीधा किसान के खाते में भेजते हैं, किसान के खाते में जाते ही वो अपने आप को लखपति महसूस करता है। पहले उसको पैसा मिलता ही नहीं था। मुआवजा जो हमारा बाढ़ आती है या कोई ओला पड़ता है या कोई भी कारण हो जाता है, उसका मुआवजा हम 2 महीने के अंदर सबको मुआवजा देते हैं। हमने अपनी सरकार के उतने ही काल में जितने कांग्रेस की सरकार में उन्होंने मुआवजा दिया था, उससे 10 गुना 11 गुना मुआवजा हमने दिया। किसान प्रसन्नचित्त है, लेकिन कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करते हैं और उसको कांग्रेस भी हवा देती है। कांग्रेस हवा देती है, लोग समझते हैं, इसलिए कांग्रेस उसका नुकसान भी उठा रही है। जी, आखिरी सवाल है, क्योंकि आप चुनाव प्रचार अब कर रहे हैं, तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि क्योंकि हालांकि हरियाणा में जो मतदान का प्रतिशत है वो अच्छा रहता है हर बार, इस बार आप क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं जनता से ये कहूँगा कि मतदान पूरा करें, 100% मतदान करें। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।